जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक नया मोड़ आ गया है और ख़ासकर ये उन शिक्षकों के लिए है जो 1,62,000 शिक्षक हैं, जिन्होंने दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया था। और उसमें भी यह महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जो अन्य राज्य के शिक्षक हैं, जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन दिया था। हालांकि इसके बारे में जो है मैंने आपको पहले ही जब आप लोग अप्लाई कर रहे थे तभी मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि ये आंकड़े जो है स्थानांतरण में आ सकते हैं। और वो आंकड़े जो है अब शिक्षा विभाग ने भी जो है जारी किया है, न्यूज़ के माध्यम से भी आपके पास जो है यहाँ पर जानकारी मिली होगी। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही जो है ट्रांसफ़र का जो फॉर्मूला है वह कितना सफल होगा। जो बिहार सरकार ईसीएस की तरफ से जो बयान बार बार दिया जा रहा है कि हम ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा, लेकिन जो विभाग जिस फॉर्मूले पर काम कर रहा है वह कितना सफल होगा, इस बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर जाकर भी आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया गया है उसके बारे में। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो 1,62,117 शिक्षकों ने जो है दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया था। कुल 1,90,000 शिक्षक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो दूरी के आधार पर ही थे, चाहे वह बीपीएससी शिक्षक हों, सक्षमता पास शिक्षक हों, पुरुष शिक्षक हों या महिला शिक्षक हो। जब आप लोग अप्लाई कर रहे थे तब भी मैंने खासकर जो अन्य राज्य के शिक्षक थे उनको यह ज़रूर कहा था कि जो आप लोग 10 विकल्प दे रहे हैं उसमें आप विकल्प देते समय एक पॉइंट का ध्यान जरूर रखिएगा, और वो था पटना के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पटना जो है ये हॉट सीट है। हॉट सीट क्यों है इसकी देखिए मुख्य वजह है क्योंकि पटना में जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र जाना ही नहीं चाहते। बहुत कम परसेंट शिक्षक ऐसे हैं जो पटना से ट्रांसफ़र आउट होना चाहते हैं। यानी कि पटना की वस्तु स्थिति अभी यह है कि यहाँ के जो है अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की जो है संख्या पूर्ण है, वहाँ पे कम रिक्तियाँ हैं। तो मैं आपने जब अप्लाई कर रहे थे तब भी आपको बताया था जो अन्य राज्य के शिक्षक थे वो ज़्यादातर जो है पटना के लिए अप्लाई कर रहे थे। तब भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप पटना अप्लाई कीजिएगा तो बहुत कम चांसेस है आपका स्थानांतरण का, क्योंकि जब तक यहाँ से लोग ट्रांसफ़र जाएंगे नहीं तो यहाँ पर ट्रांसफ़र आएंगे कैसे। और पटना में देखिए, एक तो ये अन्य राज्य के ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है, यहाँ से जो है डायरेक्ट अन्य राज्यों के लिए ट्रेन भी मिल जाती है। और दूसरा है यहाँ की जो है सिटी है, यहाँ पर एक तो एचआरए वगैरह भी है, सीटीए भी मिलता है। साथ ही जो है यहाँ पे जो है एजुकेशन का भी जो है यहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए जो अन्य राज्य के अधिकतम शिक्षक हैं वो आवेदन जब कर रहे थे जो पटना में ज़्यादातर विकल्प दे रहे थे, तभी मैंने आपको चेताया था कि आप लोग अगर पटना के लिए अप्लाई कीजिएगा तो मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जो है जो बिहार के शिक्षक हैं, तो बिहार के शिक्षक तो अधिकतम शिक्षक यही चाहेंगे कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र जाए। तो बिहार के बहुत कम शिक्षक ही ऐसे होंगे जो पटना के लिए अप्लाई किए होंगे। हालांकि जो बिहार के शिक्षक पटना में अभी हैं वह भी स्थानांतरण के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतम शिक्षक ऐसे हैं पटना के जो वो आसपास, पटना के आसपास जो ही हैं वो रहने वाले हैं। तो वो शिक्षक जो है स्थानांतरण के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, और जो बिहार के पहले के शिक्षक हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं उन्होंने ज़्यादातर जो है यहीं पर अप्लाई किया हुआ है। और इसकी जानकारी आपने न्यूज़ के माध्यम से भी देखी होगी कि सिर्फ 1% ही शिक्षक ऐसे हैं जो पटना से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकतम शिक्षक जो हैं वो पटना आना चाहते हैं। और इसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है, ये सिटी है, यहाँ पर आपका वाई क्लास का एचआरए है, सीटीए भी हायर यहीं पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई आगे की पढ़ाई जारी करना चाहता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारी सुख सुविधाएं जो है पटना में अधिक है, इसीलिए जो है पटना हॉट सीट है। और यहाँ पर जो है पहले से ही था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवेदन आएगा, और वही इस बार जो हुआ है। अब जो है शिक्षा विभाग जिस प्रकार से काम कर रहा है, आपके जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उस पर मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ था कि शिक्षा विभाग के पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है
कि आपने आवेदन किया और आपको ट्रांसफ़र मिल गया। शिक्षा विभाग सिर्फ 3 चीज़ों पर जो है डिपेंड कर रहा है कि आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। स्पेशली मैं आपको बता रहा था कि दूरी के आधार पर जो शिक्षक अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। तो देखिए जो शिक्षा विभाग का फॉर्मूला है ट्रांसफ़र का, पहला है ट्रांसफ़र आउट और ट्रांसफ़र इन। सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, आपने जहाँ पर अप्लाई किया है, मान लीजिए आप एक्स डिस्ट्रिक्ट में अभी पोस्टेड हैं और आप जाना चाहते हैं वाई डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर यहाँ से ट्रांसफ़र आउट वाले 50 हैं और ट्रांसफ़र इन वाले 50 हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी पहला फॉर्मूला तो यही है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हैं तो आपका ट्रांसफ़र 100% हो जाएगा। अब इसी के लिए जो है मैंने कहा था कि आपको पटना पे अप्लाई करने से पहले जो है ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ही कम शिक्षक ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, पटना आने वाले शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला फॉर्मूला तो ये था। दूसरा था कि आप जो 10 विकल्प दे रहे हैं, अब देखिए बहुत से शिक्षक ऐसे थे जो विकल्प देते समय उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि आप जहाँ का विकल्प दे रहे हैं, क्योंकि यह ऐच्छिक स्थानांतरण था, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं थी, तो आप पंचायत प्रखंड वगैरह सब कुछ दे सकते थे। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना था कि आपके जैसे कि मान लीजिए पीजीटी के शिक्षक हैं या टीजीटी के शिक्षक हैं, अब इनका प्राइमरी में तो इनका नियुक्ति होगा नहीं, इनका हायर स्कूलों में ही होगा। तो आपको यह भी देखना था कि आपका जो विकल्प दे रहे हैं उसमें जो है आपके जो विकल्प दिए हैं वहाँ पर जो है हाई स्कूल है या नहीं है। तो दूसरा तो यही है फॉर्मूला कि आपने जो 10 विकल्प दिया है उसमें रिक्ति उपलब्ध है या नहीं है। अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र आउट नहीं हो रहे हैं, फिर भी वहाँ पर रिक्ति है, तब भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो 10 विकल्प दिया है वहाँ पर रिक्ति नहीं है, यानी आपके सब्जेक्ट की रिक्ति नहीं है, तो फिर आपका भैया ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल है। और तीसरा जो मेन है वो है छात्र शिक्षक अनुपात, और इसका जिक्र जो है एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने हर इंटरव्यू में किया है कि ट्रांसफ़र का जो मेन फॉर्मूला है वो यही है कि छात्रों की संख्या और उस विद्यालय में जो है शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि शिक्षकों को खुश करने के लिए एक ही विद्यालय में 30 शिक्षक और दूसरे विद्यालय में सिर्फ 2 शिक्षक। तो शिक्षक और छात्रों का जो है अनुपात भी जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपका स्थानांतरण का कार्य किया जा रहा है। इन 3 फॉर्मूला के अलावा और कोई भी ऐसी जादू की झड़ी नहीं है कि घुमाकर जो है आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यही चीज़ जब आपको न्यूज़ में देखने को मिला तब आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। यह मैंने आपको पहले ही जब आपका आवेदन हो रहा था तभी मैंने आपको बताया था और चेताया भी था कि जो आप 10 विकल्प दे रहे हैं उसमें यह ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जो विकल्प दे रहे हैं अगर वहीं पर अधिकतम लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अधिकतम शिक्षकों ने जो है, खासकर जो अन्य राज्य के, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए बिहार के जो शिक्षक हैं वो तो चाहेंगे कि अपनी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो अन्य राज्य के शिक्षक थे उनके पास विकल्प था कि वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चुने जो उनके राज्य के करीब हो, लेकिन उसमें ज़्यादातर शिक्षक जो है वहाँ पर जो है अप्लाई ना कर रहे हों। लेकिन पटना एकमात्र ऐसा हॉट सीट था जहाँ पर जो है अन्य राज्य वालों ने भी ज़्यादातर अप्लाई किया है और बिहार के कुछ शिक्षकों ने भी अप्लाई किया है। तो अब देखने वाला चीज़ होगा कि कितने शिक्षकों का जो है दूरी के आधार पर स्थानांतरण होगा। हालांकि देखिए पटना को छोड़कर जो अन्य डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपने अप्लाई किया है वहां पर आपको स्थानांतरण का लाभ मिल जाएगा। दूसरा एक और न्यूज़ था कि यहाँ पर समस्तीपुर और दरभंगा से ज़्यादातर शिक्षक जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि समस्तीपुर और दरभंगा में ज़्यादातर वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी जिन्होंने यहाँ से लोग जाना चाहते हैं तो जो लोग दरभंगा और समस्तीपुर में आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर आसानी होगी। तो यही चीज़ मैं आपको शुरू से बता रहा था कि इसी आधार पर जो है आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला है। अब जो है एक अंतिम प्रश्न जो आप लोग कमेंट में बार बार पूछते हैं कि आपका स्थानांतरण का काम कब पूरा होगा, तो भैया इसका जवाब तो आपको जो शिक्षा विभाग ही दे सकता है। हमारा काम है वीडियो बनाना और सरकार से सवाल पूछना। और देखिए वीडियो बनाने से भी जो है बहुत आप लोगों का मदद हो जाता है। कारण ये है कि जब हम लोग वीडियो बनाएंगे, इसकी बात करेंगे, तभी जो है शिक्षा विभाग तक भी ये जानकारी पहुंचती है और जिस पर जितनी बात होती है उसी को जो है अमल भी किया जाता है। इसीलिए हम लोग बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा उठाते रहते हैं। तो ये थी जानकारी आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित। अभी भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।